Hello guys, how are you? So today we are starting with Hindi chapter एक फूल की चाह। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? सिया राम शरण गुप्त ने। इस पेज में उनका पूरा जीवन परिचय है। तो एक फूल की चाह चैप्टर है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि मतलब एक जगह है, उसमें वहाँ पे ना महामारी फैली हुई है। जैसे अभी आजकल कोरोना फैला हुआ है तो वो महामारी है ना, तो वहाँ पे वैसे ही एक जगह पे एक महामारी फैली हुई है। उस महामारी का नाम मेंशन नहीं किया है पैराग्राफ में, चैप्टर में ही नहीं मेंशन किया है। तो एक जगह महामारी फैली हुई है और उससे मतलब सबको बहुत डर लगता है। उसमें मतलब किसी के मतलब किसी माँ के बच्चे भी मर गए हैं तो वो लोग भी मतलब रो रहे हैं। तो ये बहुत महामारी फैली हुई है, सब लोग इससे बहुत डर रहे हैं। फिर एक इस चैप्टर में एक सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, एक सुखिया है और उसके पिता हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में है कि मतलब सुखिया के पिता है ना, सुखिया को मतलब बाहर जाने से मना करते थे कि तुम बाहर जाओगी तो कहीं तुम्हें भी वो महामारी मतलब लग जाएगी, वो बीमार हो जाएगी, तो तुम इसलिए बाहर मत जाया करो। पर सुखिया तो मानती ही नहीं थी, वो तो हमेशा बाहर जाती रहती थी। फिर मतलब सुखिया के पिता मतलब ऐसे मतलब सोचते हैं कि हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि इस बार तो मैं उसे बाहर जाने से रोक ही लूँगा, इस बार तो मैं बाहर जाने से रोक ही लूँगा। पर मतलब सुखिया कभी रुकती नहीं है। उसके पिता को हमेशा डर रहता है कि कहीं ये बाहर जा रही है, इसको कहीं ये महामारी न लग जाए, बीमार ना हो जाए ये। तो थर्ड पैराग्राफ में वही है, जो उसको डर था उसके पिता को कि मतलब उसकी जो बेटी है सुखिया वो कहीं मतलब बीमार ना हो जाए, महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो वो ही हुआ। एक दिन उसने देखा कि सुखिया का मतलब पूरा शरीर मतलब तप रहा था, बुखार उसको आ गया था और वो मतलब महामारी के प्रकोप में आ गई थी। वो बिस्तर पे हमेशा लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने मतलब पिता से कहा कि उसको मतलब देवी के प्रसाद का एक फूल मतलब चाहिए है। फिर उस नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि उसके पिता तो मतलब हमेशा मतलब बहुत मतलब उसमें मतलब रहते रहते हैं डिप्रेशन में कि मतलब क्या भाई मेरी बेटी को ये महामारी लग गई है, मैं क्या करूं। मैं वो हमेशा मतलब नए नए उपाय सोचता रहता था कि मतलब इसको कैसे हम लोग बचा लें, कैसे मैं बचा लूँ इसको। हमेशा वो नए नए उपाय सोचता रहता था और उसे यही नहीं पता चलता था कि कब मतलब रात हो गई, कब सूरज उगाया है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। उसे कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता था। वो इतना मतलब अपनी बेटी के उसमें खोया हुआ था। फिर दिलासा यही थी कि मतलब हमेशा एक मतलब उसके आँख में अब तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा मतलब छा गया है। और पहले क्या उसके आँख में मतलब सुखिया की में चमक रहती थी, वो हंसती खिलती खेलती थी। और अब तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि मतलब वो एक जगह बैठा है और उसको ये अपनी बेटी को देख रहा है और सोचता है कि पहले तो ये मतलब एक जगह बैठती ही नहीं थी, हमेशा मतलब इधर उधर घूमती रहती थी, बाहर जाती थी, खेलती थी। पर अब कैसा उस पर मतलब आया है कि मतलब ये तो मतलब सिर्फ अब बिस्तर पे ही लेटी है, ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है। ये कैसी मतलब बेटी पे ही आया है, मतलब उसको महामारी ऐसी लग गई है। और बस हमेशा यही इच्छा बोलती रहती थी, उसकी अंतिम इच्छा थी कि मतलब मेरे को मतलब देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो उसके पापा ने भी सोचा कि चलो हम मतलब देवी के मंदिर चलते हैं। और जो देवी का मंदिर था वो बहुत बड़ा था। वो एक मतलब पहाड़ के मतलब चोटी जो मतलब पीक होती है ना एक पहाड़ की, तो उस पर वो मंदिर बना था। वो बहुत ही मतलब बड़ा मतलब मंदिर था, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर था। उस पर स्वर्ण कलश था और जो मतलब सूर्य की किरण जो स्वर्ण कलश, ऐसा नहीं हम लोग मंदिर में होता था कैसा मतलब कर्व जैसा होता है, तो कलश के टाइप में होते हैं ना, तो वो कलश पे मतलब सूर्य की किरण मतलब सनलाइट की रेज जो पड़ती थी ना, सनलाइट रेज, तो वो मतलब रिफ्लेक्ट होती थी ना, तो मतलब वो एक कैसा पिक्चर बनाती थी, एक मतलब लोटस कमल की तरह एक वो पिक्चर फॉर्म करती थी कि सनलाइट की रेज उस पर मतलब
आती थी और रिफ्लेक्ट होकर मतलब एक कमल का पिक्चर बनाती थी। और जो मंदिर बहुत बड़ा था, हमेशा मतलब उसमें मंदिर में हमेशा दिए जलते रहते थे, धूप की स्मेल हमेशा आती रहती थी, और मतलब बहुत अच्छा लगता था मंदिर में जाने से। सब लोग अंदर बाहर मंदिर के आते जाते थे, बहुत सारे मतलब लोग भक्त उस मंदिर को देखने आते थे। बहुत अच्छा मंदिर था। तो वो भी मतलब जैसे मंदिर के मतलब दरवाजे के निकट पहुँचे ना, तो उन्हें मतलब जो भक्त लोग हैं ना देवी माँ के, वो मतलब गाना गा रहे थे। कौन सा गाना था? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। तो ये भक्त लोग गाना गा रहे थे। तो मतलब उसके मतलब पिता के, सुखिया के जो पिता थे उसके उनके मुख से भी निकल गया ये गाना, और वे अच्छे से गाने लगे। मतलब फिर उन्होंने मतलब जो भी वे मतलब प्रसाद में लाए थे, दीप फूल वगैरह, वो उनने पुजारी जी को दिए। और पुजारी जी, जैसे हम लोग कोई भी मंदिर जाते हैं तो मतलब हम प्रसाद देते हैं, और पुजारी जी हमें कुछ ना कुछ, जो देवी के मतलब पास रहता है, माता जी के पास, वो हमें कुछ ना कुछ तो देते हैं प्रसाद के रूप में। फूल देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो उसी के रूप में मतलब वो उसने, सुखिया के पिता ने प्रसाद चढ़ा, और पुजारी जी ने पहले फूल दिया, उसके बाद वो प्रसाद देते। अब वो मतलब इतने जल्दी में था ना, उसके पिता इतनी जल्दी में थे ना, और वो मतलब अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहे थे, बेटी के मतलब उसमें बहुत डूब गए थे सोच में। तो इसलिए मतलब वो सिर्फ फूल ही लेके मतलब आगे चलने लगे, उन्हें प्रसाद नहीं लिया, और उनसे प्रसाद लेना भूल गए वे। और वे जैसे ही मतलब द्वार तक पहुँचे, जो मतलब देवी माँ थी उनके मतलब जो लाइन के पास पहुँचे, सिंह के पास तक नहीं पहुँचे थे मतलब, तो तभी उन्हें कोई बोलता है, ऐसा उन्हें सुनाई पड़ता है कि ये मतलब अछूत मतलब भीतर कैसे आ गया। मतलब ये अछूत मतलब अपवित्र लोग, अपवित्र आदमी ये मंदिर के आगे, मंदिर के अंदर कैसे आया। वो जो सुखिया के पिता थे वो बहुत नीची श्रेणी के थे। तो इसलिए मतलब ये जैसे आज अभी भी होता है कि कोई धर्म पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे भी वही है इस चैप्टर में कि मतलब ये धर्म पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और वो तो भाई ऐसा नहीं, वो तो मतलब उनसे भूल गए थे, वो अपनी बेटी के सोच में इतना डूबे थे, तो वो जल्दी जल्दी में फूल लेके मतलब जा रहे थे। उन्हें प्रसाद लेना भूल गया था, उन्हें प्रसाद लेना भूल गए थे। फिर तो मतलब उन्हें सुनाई पड़ा कि ये अछूत कैसे मतलब मंदिर के अंदर आया, इसे मतलब इसे पकड़ो पकड़ो, ये बाहर ना जाए, मतलब ये देखो ना कैसे मतलब धोखेबाज है ये। और मतलब जैसे जो भला आदमी होता है, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी तरह ये मतलब ड्रेसअप कर लिया, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिया है, नए धुले धुले कपड़े पहन लिया है, और ये धोखेबाज है ये। मतलब उसने मतलब पूरा मंदिर और देवी माँ को अपवित्र कर दिया है। तो उसने मतलब उसके पिता ने बोला, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या मेरी जो अपवित्रता है वो क्या मतलब देवी से भी महान है क्या? जो देवी माँ है वो तो मतलब सभी को पवित्र करती हैं, तो क्या मेरी अपवित्रता उनसे ऊंची है क्या? मैं किस बात में हूँ देवी माँ के आगे? ऐसा उन्होंने पूछा कि क्या मेरी अपवित्रता मतलब ज्यादा बड़ी है क्या देवी माँ के सामने, और मैं किस चीज में आगे हूँ देवी माँ के सामने? और फिर उसने बोला कि तुम लोग कैसे भक्त हो देवी माँ के, कि तुम उनके सामने ही उनको छोटा बता रहे हो मेरे से, और मुझे बड़ा बता रहे हो। ऐसे मतलब ये भक्ति थोड़ी ना होती। तुम लोग कैसे भक्त हो कि तुम देवी माँ के ही सामने उनको छोटा बता रहे हो। और तो पर जो भक्त लोगों ने है ना उसकी बात नहीं सुनी सुखिया के पिता की, और मतलब वो तो उसे मतलब पकड़ लिए, मारने लगे उसको, और मारते टाइम पे उसको मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ में जो फूल था वो भी उन लोगों ने नीचे गिरा दिया। ऑफ कोर्स किसी को मारेंगे तो उसके हाथ में जो भी होगा वो नीचे गिर जाएगा, ऑब्वियसली एक तो ये बात है। तो फिर उसने सोचा, उसकी सुखिया के पिता ने,
कि मैं अपनी मतलब मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बेटी को, जिसने मतलब वो बीमार पड़ी है, उसने मेरे को बोला था उसकी अंतिम इच्छा है कि मतलब वो देवी माँ के प्रसाद का फूल एक बार ले उसको देना है, और ये फूल जब नीचे गिर गया, अब मैं उसको कैसे दूंगा। फिर वो लोग मतलब जो भक्त लोग थे, जो वहाँ पे लोग थे, उसने उन लोग ने ना सुखिया के पिता को कोर्ट में ले गए और उन्हें उन्हें मतलब 7 दिन तक जेल में ऐसा मतलब रखने का ऑर्डर दिया। तो वो तो जेल में रहा 7 दिनों तक। तो वो 7 दिन उससे मतलब बहुत सेंचुरीज, सदियों, मतलब ऐसा लग रहा था कि सदियों बीत गई हो 7 दिन में, बहुत सेंचुरीज मतलब बीत गई हो 7 दिनों में वो। और मतलब वो इतना रो रहा था, हर दिन रोता था, हर समय, हर एक मिनट, तो भी मतलब उसके आंसू मतलब टपकना बंद नहीं होते, वो हमेशा ही रोता रहता था। और उसे जेल में 7 दिन तक रहना ऐसे मतलब रहता था कि कितनी सेंचुरी निकल गई हो। फिर जब मतलब उन्हें 7 दिवस उनके पूरे हुए तो वो बाहर निकले, पर वो मतलब बहुत कमज़ोर थे, तो मतलब पैर भी अच्छे से नहीं चल रहे थे, मतलब थोड़ा कमज़ोर हो गए थे ना 7 दिन तक रहते। वो उन्हें अपनी बेटी के ही सोच में डूबे थे, हाय वो कैसी होगी, मतलब कैसी उसकी तबीयत है, ठीक हुई कि नहीं हुई। तो उन्हें ऐसा मतलब था, सोच रहे थे। तो जब वो बाहर निकले बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें मतलब ये भी नहीं था कि वो अपने घर तक चल के जा सकें। फिर वो मतलब घर पे गए ना, तो जैसे नहीं बच्चे मतलब जब भी कोई मतलब गेस्ट आते हैं, मम्मी पापा आते हैं, तो मतलब नहीं भाग भाग के जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास। तो उन्हें भी ऐसा था कि वो मेरी बेटी सुखिया भी आएगी मेरे पास, पर मतलब वो नहीं आई। तो उन्होंने अपने मन में सांत्वना दी कि भाई ठीक है, वो तो खेलती कूदती रहती है, तो वो तो कहीं बाहर निकल गई होगी, इसलिए मेरे को लेने नहीं आई। उन्होंने बस अपने मन को सांत्वना दी। फिर उन्होंने वो मतलब तुरंत है ना, मतलब मरघट मरघट मतलब शमशान घाट गए, दौड़ते हुए गए वहाँ पे। और उन्हें फिर पता चला कि उनकी बेटी का तो अंतिम संस्कार हो चुका था। वो कोमल सी मतलब जो बच्ची थी, हर टाइम खेलती कूदती रहती थी, अब तो वो राख में बदल गई थी, राख की ढेर हो गई थी वो। तो उन्हें मतलब फिर अपने मतलब ऐसा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने तो वो ऐसा मतलब सोच रहे थे कि मैं कैसा पापा हूँ कि मतलब मैंने अपनी बेटी को अंतिम समय में भी मैंने उसको गोद में नहीं लिया, उसको गोद में खिलाया नहीं। और मैं पश्चाताप कर रहा था कि मतलब मैं मतलब अपनी बेटी को बस एक छोटी सी उसकी विश पूरी नहीं कर सका, कि बस उसको देवी माँ का फूल ही तो चाहिए था, बस इतनी छोटी सी विश भी मैं उसकी पूरी नहीं कर सका। तो यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो इसमें बस बहुत शॉर्ट एक समरी में बता देती हूँ कि एक मतलब एक किसी जगह पे महामारी फैली हुई है। 2 कैरेक्टर हैं, सुखिया और उसके पिता। और पिता हमेशा सुखिया को बोलते रहते हैं कि बाहर मत जाओ, कहीं तुम्हें भी ये महामारी नहीं लग जाए। तो पन वो तो अपने पापा का कहना सुनती नहीं थी, और वो तो बाहर चली जाती थी। फिर एक दिन उसके पापा ने देखा कि मतलब उसको बुखार आया हुआ है, और मतलब वो बीमार हो गई है, महामारी की चपेट में आ गई है। फिर उसके और उसकी अंतिम इच्छा थी कि मतलब उसको देवी माँ के फूल का प्रसाद चाहिए था। तो फिर मतलब वो मतलब दिन रात सोचते रहते थे, उन्हें तो ये नहीं पता चलता था कि कब मतलब सुबह हुई कब शाम हुई, दिन का कुछ पता ही नहीं चलता रहता था। वे तो हमेशा सुखिया के मतलब सोच में ही डूबे रहते थे। फिर वो मंदिर गए, तो मंदिर बहुत बड़ा था, पहाड़ की चोटी के ऊपर बना था, बहुत बड़ा सा मंदिर था। और वहाँ पे तो मतलब अच्छा लगता था वहाँ जाने से, कि धूप की सुगंध हमेशा आती रहती थी, दिए जलते रहते थे, सबका आना जाना रहता था। तो उन्हें बहुत मज़ा आती है, मतलब वहाँ पे मंदिर में जाके मज़ा आती है। फिर मतलब जब वो गए तो वहाँ गाने गा रहे थे, तो उन्होंने भी मतलब उनके मुंह से भी गाना निकला, तो वो गाए। फिर उन्हें प्रसाद चढ़ाया, जल्दीबाजी में उन्होंने मतलब प्रसाद नहीं लिया, सिर्फ फूल लेकर ही आए। फिर लोगों ने उन्हें अछूत बताया कि इसने पवित्रता समाप्त कर दी है, पवित्र कर दिया है पूरे मंदिर को, देवी को। जो इतने साल से पवित्र था मंदिर, उसको मतलब इस आदमी ने मतलब अपवित्र कर दिया, इस अछूत ने अपवित्र कर दिया है।
तो वो बोलते हैं कि क्या मैं पवित्रता देवी की मतलब पवित्रता से महान है क्या, मैं किस चीज़ में उनके आगे, तुम कैसे वक्त हो कि तुम देवी माँ के सामने ही उनको मतलब छोटा दिखा रहे हो। पर वो लोग तो उसे मारने लगे। उसको 7 दिन की जेल हुई। जब वो 7 दिन के वापस आए, घर आए, तो वो मतलब देखे कि सुखिया नहीं है। वो सोचे कि खेल कूद रही होगी कहीं वहीं। तो फिर वो डायरेक्ट मतलब शमशान घाट पहुंचे। वहाँ उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया है और वो तो अब मतलब राख में बदल गई है। फिर उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार मतलब गोद में खिलाया भी नहीं और मैंने उसकी छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं किया। तो यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। बहुत इजी चैप्टर है। और आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। So thanks for watching my video. Please like, share my video and subscribe my channel. Till then, stay home, stay safe.